हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एससेट पीजी 21 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द पार्ट ऑफ पैराबोला गिवन है हमें y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये टेंजेंट के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, और पैराबोला को कट करती है। तो ऐसे जो वॉल्यूम जनरेट होगी वो हमें बतानी है। तो वॉल्यूम हम मानते हैं कि हमारा जो रीजन है वो वाई एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जब वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वहां पे वॉल्यूम होती है y1 से y2 पाई एक्स स्क्वायर जी वाई, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है, ठीक है। पहले तो x की वैल्यू निकालेंगे, वाई स्क्वायर बाई में 4 और एक्स स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y की 4 बाई में यहाँ पे कितना है, वाई स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे अगर कंपेयर करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला से, तो 4a की वैल्यू, 4a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये मेरे पास में क्या आ गया, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, x इक्वल टू और कितना आया है 1, x इक्वल टू 1 लेटस रेक्टम आ गया। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1, दिस इंप्लाइज वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से किसकी लिमिट आ गई, वाई की लिमिट आ गई। पुट करते हैं -2 से 2 पाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, वाई की पावर 4/16 डी वाई, ठीक है। अब इसको लिख सकती हूँ 2, 0 से 2 पाई/16 बाहर ले लिया, ये वाई की 4 डी वाई, इंटीग्रेट किया वाई की पावर 5/5 और 0 से 2, ये बच गया पाई/8। पुट करते हैं, पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, पाई/8 इंटू 2 टू दी पावर 5/5, ठीक है। कट करेंगे तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 4, 4 पाई/5, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 10 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो 10 से पास भी होगी और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी। तो पहले बाई ऑप्शन जाके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 1 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो बाई ऑप्शन नहीं निकल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस में एक्स, इसको इक्वल कर देते हैं डी वाई। अब वाई के टर्म एक साइड और एक्स के टर्म एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ वाई डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/x और डी एक्स, ठीक है। पुट करते हैं 1 प्लस, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या मैं टी पुट कर लूँ, तो 2y डी वाई क्या आएगा डी टी, और y डी वाई की वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 1/t डी टी और यहाँ पे 1/x डी एक्स, ठीक है। प्लस में c कर दो इधर। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/2 log, log t की जगह मैं वापस पुट कर देती हूँ 1 y स्क्वायर, यहाँ पे log x और यहाँ पे log c, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हो तो यहाँ पे इसको log c पुट कर लो, ठीक है। अब इसको वापस करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर में ले जाएंगे log को, तो यहाँ पे log 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 इक्वल्स में log x डॉट c, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डॉट सी। पास किससे हो रहा है, 1,0 से। जब इसको पास करवाएंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो c दिस इंप्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 1 आने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स में एक्स, तो होल स्क्वायर करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द रिमाइंडर वेहन इज डिवाइडेड बाई 3। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि नंबर का सम है वो क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 + 0 + 1 + 5, ये कितना हो गया 8, और ये कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, तो कितना हो गया 32। 32 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 10 पे जाएगा 30, कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एफ है वो डोमेन इसका आर है, कोडोमेन हमें 0, पाई/2 गिवन है, ठीक है।
उसके बाद में डिफाइन किया गया एक फंक्शन, देन एफ विल बी ऑन टू फंक्शन इफ ऑन टू फंक्शन होगा जब क्या कंडीशन होगी। तो इस वाले फंक्शन को मैं एक बार वाई मान लेती हूँ, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2a। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए का जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वाई मिनिमम निकालेंगे, वो क्या होगी मेरे पास में 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई में 4a। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2a। ठीक है, पुट करेंगे तो वाई मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8a माइनस में 1/4। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जब यहाँ पे मैं x को प्लस माइनस इन्फिनिटी पे भेजूंगी इस वाली इक्वेशन में, जब x जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी पे तो y भी किस पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी y की, रेंज ऑफ y इज क्या हो जाएगी 8a माइनस 1/4 कोमा में इन्फिनिटी। ठीक है, बट है किसके ये टेन इनवर्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स अप्लाई करेंगे, रेंज आएगी टेन इनवर्स 8a माइनस में 1/4 कोमा में टेन इनवर्स इन्फिनिटी। टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितनी होती है, पाई/2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगी टेन इनवर्स 8a माइनस 1/4 कोमा पाई/2। ठीक है, अब ये रेंज आ गई, अगर फंक्शन हमारा ऑन टू है तो रेंज क्या होगा, कोडोमेन के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ऑन टू फंक्शन है तो रेंज किसके इक्वल होगी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगी। ठीक है, रेंज मेरे पास कितनी आई है, टेन इनवर्स 8a माइनस 1/4 कोमा पाई/2। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगी 0, पाई/2। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो टेन इनवर्स 8a माइनस 1/4 को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। 0 के इक्वल पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा, ये 8a माइनस 1/4 इक्वल्स टू 10 0। ठीक है, 8a माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 8a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू 1/8। ठीक है, a की वैल्यू 1/8 आया, और यहाँ पे कौन सा है इन्फिनिटी, तो 1/8 कोमा इन्फिनिटी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शूटर हिटिंग ए टारगेट इज 3/4। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट ही और शी फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज मोर देन 0.99। ओके, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ शूटर टारगेट को हिट करने की पॉसिबिलिटी कितनी गिवन है, यहाँ पे 3/4 गिवन है। तो यहाँ पे लेट पी हमारा कितना है, पी इक्वल है 3/4। ठीक है, हम जानते हैं सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, पी 3/4 है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, उसके बाद में पूछा क्या, एटलीस्ट वंस की कंडीशन पूछी है, यहाँ पे क्या पूछा है, एटलीस्ट वंस की कंडीशन पूछी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगी, पी एटलीस्ट वन टाइम हिट करे, एटलीस्ट वन हिट, वन हिट, वन हिट की क्या आएगी, वन में से अगर सारे मिस हो जाए, मैं वो माइनस कर दूं ऑल मिसेज, जितने भी मिस हुए हैं वो वन में से माइनस कर दूं, तो एटलीस्ट वन हिट की पॉसिबिलिटी आ जाएगी, वो क्या होगी 1 माइनस क्यू की पावर एन। ठीक है, यहाँ ऑल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आया एन, तो ये क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/4 की पावर एन। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या पूछा है, मोर देन 0.99 पूछा है। ओके, देन क्या होगा, यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन आई है ये ग्रेटर देन क्या होगी 1, 0.99 से क्या होगी ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 4 टू दी पावर एन ग्रेटर देन माइनस 0.01। ठीक है,
अब ये क्या होगी, माइनस माइनस दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 की n लेस देन 0.01। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 टू द पावर n, 1/10, और यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 1/100। ठीक है, इसका मीन्स यहाँ पे ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे 4 टू द पावर n किससे ग्रेटर देन होगा, 100 से ग्रेटर देन होगा। अब ये देखना है n की किस कंडीशन के लिए ये 100 से ग्रेटर देन है, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, चेक करते हैं, पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, 4 टू द पावर 1 क्या ग्रेटर देन 100 आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं होगा। 4 टू द पावर 2 क्या 100 से ग्रेटर देन आ गई, ये भी नहीं होगा, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। 4 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 64 क्या या ग्रेटर देन 100 होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 4 टू द पावर 4 करेंगे, वो क्या आएगा 256, ये ग्रेटर देन 100 होगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 4 आएगी। और वही मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स होगा कि एक शूटर है वो फायर करेगा। ठीक है, कितनी बार फायर करेगा, यहाँ पे 4 टाइम्स फायर करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/1 का फैक्टोरियल, 4/2 का फैक्टोरियल, 7/3 का फैक्टोरियल, 10/4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, ये हम अगर इस सीरीज को देखें तो यहाँ पे ये क्या बन रही है, एक एपी सीरीज बन रही है, 1+4+7+10 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक एक एपी सीरीज बन रही है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। अनथ टर्म निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, e+n-1d। ठीक है, ए की वैल्यू 1, n-1 और डी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे ये टर्म कितनी हो गई, 1 + 3n-3 इक्वल्स टू 3n-2। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन गया समेशन 3n-2 और नीचे बनेगा n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, 3 समेशन n/n फैक्टोरियल लिखेंगे, माइनस का 2 1/n फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये e-2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे e-1, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है e-1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है e होती है, ये आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3e-2e प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना होगा e+2, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछे टू द कर्व एट t इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से dx/dt निकाल लें। ठीक है, कितना आएगा 2t। dy/dt निकालेंगे, वहां पे कितना आएगा 2। अब dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे तो dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, तो वो कितना होगा 2/2t। ठीक है, अब ये किस पे निकालना है, कर्व नॉर्मल t इक्वल्स टू 1 पे। t इक्वल्स टू 1 पे निकालेंगे तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1। अब ये क्या आया, हमारा स्लोप आया टेंजेंट का। ठीक है, स्लोप टेंजेंट का आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, नॉर्मल का क्या होता है, माइनस का 1 ओवर स्लोप, यहाँ पे ऐसे लिखूंगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस का 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1। अभी इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे y माइनस y1 कितना आया है 2 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1, तो x माइनस में 1 कितना आएगा y-2 इक्वल्स टू माइनस का x+1, इधर लेके आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा x+y माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। t की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू 2i, x की वैल्यू 1i, कौन से ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करती है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीज ऑफ ए ट्राइंगल इज 5, -1 and -2, 3। इफ ऑर्थो सेंटर इज 0, 0 देन थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होगी। ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये है बी, ये है सी और ये है ए। मान लेते हैं ए हमें निकालना है, ए एच कोमा के। यहाँ पे बी की वैल्यू गिवन है 5, -1 और सी की वैल्यू गिवन है -2, 3। ठीक है, यहाँ से ये अल्टीट्यूड है ए डी और यहाँ से
इस पे डाला यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये ओ पॉइंट है जिसके पॉइंट क्या है 0 0, ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो अब क्या है एडी है वो क्या है बीसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। एडी क्या है बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर है मीन्स इसका स्लोप एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा इक्वल्स टू -1 होगा। तो एडी का जब स्लोप निकालूंगी तो वो क्या होगा यहाँ पे इसके पॉइंट कितने हैं 0 0। तो एडी का स्लोप ऑफ एडी मेरा क्या निकल के आएगा k-0 और h-0, ठीक है। स्लोप ऑफ बीसी निकालूंगी, स्लोप ऑफ बीसी वो क्या होगा 3 माइनस -1 प्लस हो जाएगा और -2 माइनस में 5 कितना आया 4/-7, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा k/h इंटू 4/-7, इनका प्रोडक्ट होगा -1। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का यहाँ पे 7 के किसके इक्वल हो जाएगा 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ओ बी है वो किस पे परपेंडिकुलर है एसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ओ बी है ये एसी पे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसकी भी स्लोप निकालेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे ओ बी किस पे परपेंडिकुलर है एसी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ बी का स्लोप निकालेंगे और यहाँ से एसी का स्लोप निकालूं क्या हो जाएगा कि एसी का स्लोप ऑफ एसी क्या होगा स्लोप ऑफ एसी क्या होगा k-3/h+2, ठीक है। स्लोप ऑफ ओबी क्या होगा 0 -1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे और 0 -5 तो -1/5, ठीक है। -1/5 और इन दोनों का प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखते हूँ क्या कंडीशन निकल के आएगी k-3 में h+2 इंटू में -1/5 इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करना 5h-k + 13 = 0 आएगा। अब दो कंडीशन आ गई मेरे पास में, एक ये आ गई और एक ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये h है, ओके। अब यहाँ पे मैं 7h की जगह यहाँ पे 4k यहाँ पे h की जगह 4k यहाँ पे पुट कर दो, चाहे k की जगह h की वैल्यू पुट कर दो, सोल्व करेंगे h और k के पॉइंट निकल के आएंगे। चाहे आप ये कर सकते हो आप बाई ऑप्शन, अब इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है। मैं क्या करती हूँ बाई ऑप्शन चलती हूँ। यहाँ पे h की वैल्यू ये h और ये k है, 7 और 4 लूँ, h की वैल्यू यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 पुट करूँ, क्या ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता, ठीक है। h की वैल्यू माइनस का 4 और k की वैल्यू 7 लूँ तो ये क्या ये सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा क्योंकि माइनस का आ जाएगा। h की वैल्यू 4 -7 लूंगी तो भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला ऑप्शन है। h की वैल्यू अगर -4 पुट करूंगी -4 = 4 की वैल्यू -7 पुट करूंगी तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन भी यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स 25x² + 16y² माइनस का 150x माइनस का 175 = 0, ठीक है। इसकी एसेंट्रिसिटी हमें इक्वेशन की बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले इसकी फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ये 15x² साथ में लिखा माइनस का 150x प्लस में 16y² माइनस का 175 = 0, ओके। अब यहाँ से मैं 25 कॉमन ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे x² यहाँ से कितना बचेगा 6x, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि ये होल स्क्वायर बन जाए। यहाँ पे अगर मैं 9 ऐड करूँ क्योंकि ये 3 × 2 है, 9 ऐड किया और 9 ही मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस में 16y² माइनस में 175 = 0, ठीक है। ये 25 ये बना मेरे पास में x माइनस में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 25 × 9 कितना हो जाएगा 25 9 पंजो 45 4 9 दूनी 18 18 और 4 22 225 माइनस के 225 प्लस में 16y² माइनस में 175 = 0। अब इसको लिख सकती हूँ 25x - 3 की होल स्क्वायर प्लस में 16y² और ये दोनों ऐड होंगे कितने होंगे 400, ठीक है। अब इसको इसके नीचे ले आओ तो यहाँ पे क्या आएगा x - 3 का होल स्क्वायर 400 और यहाँ पे कितना है 25 प्लस में 16y² / 400 = 1।
ये मेरी फॉर्म बन गई एक्स माइनस 3 की होल स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, यहाँ पे ये फॉर्म बन गई एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फॉर्म बन गई। यहाँ पे बी स्क्वायर है वो किससे ग्रेटर देन है, ए स्क्वायर से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये कौन सा इलिप्स बनेगा, ये एक वर्टिकल इलिप्स बनेगा, इस टाइप का इलिप्स बनेगा। जब इस टाइप का इलिप्स बनता हो तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आता है ए इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 और बी स्क्वायर की 25, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/25 और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस एक्स की होल पावर 9 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 7 एंड एक्स की 8 आर इक्वल, देन एन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करते हैं एन सी 7, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 7 और यहाँ पे x बाई एक्स के कोफिशिएंट तो इक्वल ही करना है, तो यहाँ पे x बाई 3 की पावर 7 और यहाँ पे गिवन है एन सी 8 2 की पावर n माइनस 8 और x बाई 3 की पावर 8। ये यहाँ से ये इसकी कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ले लेती हूँ, x की पावर हटा दो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 की पावर 8 और यहाँ पे 1/3 की पावर 7। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व करेंगे एन सी 7, ठीक है, 2 की पावर n माइनस 7 1/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई एन सी 8 2 की पावर n माइनस 8 और यहाँ पे 1/3 टू दी पावर 8 इक्वल्स टू 1। अब ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे पहले इसको सेम एज इट इज रखती हूँ एन सी 8। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 7 बेस सेम होता है तो पावर एड अप हो जाती है, ऊपर जाएगी -9 प्लस में 8। ठीक है, और यहाँ पे 1/3 की पावर 7 माइनस 8 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एन सी 7 एन सी 8, यहाँ पे कितना बचा, n से n कैंसिल 2 टू दी पावर 1 और ये बचा 1/3 टू दी पावर माइनस का 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप की कोई भी टर्म लिखी हो तो ये बड़े वाला है, ये ऊपर आ जाता है और नीचे हो जाता है n माइनस 7। ठीक है, इनटू में 2 है और यहाँ पे है 1/3, अगर ये माइनस को नीचे लेके आएंगे तो इस टाइप में आएगा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू, इधर लेके जाएंगे 1/3 और n माइनस 7 इधर लेके आएंगे, ये कितना होगा 16 दूनी 32 16 तिया 48 n माइनस 7, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 48 प्लस में 7, ये कितनी इक्वल आ जाएगी 55। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 55 आई। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट को अगर ये कन्फ्यूजन हो कि एन सी 7 ओवर एन सी 8 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया 8 ओवर n माइनस 7, आप इसको ओपन करना और देखना आपका लास्ट में आंसर यही आता है। जब भी इस टाइप में कोई टर्म लिखी हो तो जो बड़े वाला अगर नीचे है तो वो वाला बड़े वाले को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाला माइनस में उसके डिवाइड में आ जाता है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, आप एक्सपेंड कर लेना यही निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा लाइन्स विल बी कॉन्करेंट ओनली, किस वैल्यूज के लिए कॉन्करेंट होंगी। ठीक है, तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं पहले 2 1 -1 a 3 -3 3 2 -2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालें और इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे निकालें 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इनका क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का। ठीक है, आगे निकालेंगे माइनस का 1 और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2a और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 1 यहाँ पे कितना आएगा 2a माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये यहाँ पे कितना आ गया 0,
यहाँ पे ये कितना आया माइनस का ए और माइनस बाहर है कितना आएगा प्लस का ए, और यहाँ पे a माइनस ए इक्वस टू जीरो, जीरो इक्वस टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि ए की सभी वैल्यूज के लिए ये कॉन्करेंट होगा फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए, दीज लाइन आर कॉन्करेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका डोमेन बताना है हमें। ठीक है, डोमेन के लिए क्या करते हैं, पहले इसका डोमेन देखते हैं। तो कोई भी अंडर रूट में टर्म है आपके पास में 2 माइनस एक्स, जैसे ये लिखी हुई है, अंडर रूट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो किसमें इमेजनरी नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 ये आ गया। मैं मतलब ये तो यहाँ पे 2 तो आएगा आएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट गिवन है तो वो आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स और 3 प्लस में एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इस वाली वैल्यूज को आप चेक करो, यहाँ पे कितना है एक्स, एक्स की पावर यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू एक तो -3 आएगी और एक्स एक्स की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 और एक्स की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पे एक इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये देखेंगे ये होल टर्म है, ये किस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो अगर मैं इसके बीच का कोई पॉइंट जीरो उठा लेती हूँ, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो 3 3 9 ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ का कोई पॉइंट फोर उठाती हूँ तो यहाँ पे फोर ये नेगेटिव आएगा, और इधर का -4 उठाती हूँ तो -4 + 4 यहाँ पे भी ये भी नेगेटिव आएगा। तो इंटरवल आएगा -3 से 3। बट यहाँ पे क्या है, x लेस देन 2 भी गिवन है हमें, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इंटरवल कौन सा हो जाएगा, ओपन इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल 2। तो यहाँ पे -3, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है हमें किसके साथ में, 2 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई भी फंक्शन आर से आर गिवन है, इसका डोमेन कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर हैं, और एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है, और एफ का डेरिवेटिव 6 गिवन है, देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, f1 + x डिवाइड बाई एफ ऑफ 1 की होल पावर 1/x। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, मतलब यहाँ पे अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लगाती है f(1/f(1), और यहाँ पे जीरो लगाऊं तो इन्फिनिटी, 1 टू द पावर क्या चली जाती है, f(1) की वैल्यू 2। तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी की जब भी आपके पास फॉर्म बनती है, तो वहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि आप उसको लिखो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू a gx-1 इंटू में hx। ठीक है, कब होता है, जब आप लिमिट लगाते हो और आपकी 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे gx क्या है हमारे पास, ये टोटल टर्म gx है, और hx क्या है, 1/x है। लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंस टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, f1 + x डिवाइडेड बाई f ऑफ 1 माइनस में 1 इंटू में 1/x। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, e लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पे कितना आएगा, f ऑफ 1 प्लस में x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई f ऑफ 1 इंटू में 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ 1 को मैं बाहर ले लूँ। ठीक है, ए की पावर 1/f ऑफ 1 को बाहर ले लूँ क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट गिवन है, और लिमिट लगाती हूँ x टेंस टू जीरो, f ऑफ 1 + x माइनस f ऑफ 1 में x। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास में, ये वाली जो वैल्यू बनी है ये f डेरिवेटिव 1 की वैल्यू बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, तो ये डेरिवेटिव बन गया f-1 डिवाइडेड में f ऑफ 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6, और इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो e की पावर 3 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कोड ऑफ हाइपरबोला आर पैरेलल टू y इक्वल्स टू 2x, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कोड विल बी। ठीक है, तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कोड निकालने की इक्वेशन होते हैं t इक्वल्स टू s1, और लोकस ऑफ मिड पॉइंट हम मान लेते हैं क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द कोड, लेट मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज क्या है हमारे पास में h कोमा k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है उसको तो एक्स एच लिखेंगे, वाई स्क्वायर है उसको वाई एच लिखेंगे, वाई के लिखेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे एक्स 2x है वहाँ पे लिखेंगे x प्लस एच, और जहाँ पे 2y है वहाँ पे लिखेंगे y प्लस के। ठीक है, वो किसकी वैल्यू आएगी, वो t की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे 3xh माइनस 2y के, और यहाँ पे प्लस में 2x प्लस एच, और यहाँ पे -3y प्लस के इक्वल्स टू S1 क्या होता है, एच के को हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दें, इन पॉइंट को क्या आएगा 3h स्क्वायर माइनस 2k y स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस में 4h माइनस में 6k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा 3xh माइनस में 2y के, ठीक है, 2x प्लस में 2h माइनस में 3y माइनस में 3k माइनस में 3h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर माइनस में 4h प्लस 6k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x यहाँ पे है, x और कहाँ पे है हमारे पास में, x यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे x अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 3h प्लस 2, क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है, और यहाँ पे y कॉमन लूँ तो 2k प्लस में 2k, और y कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 2k माइनस का y कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस का, और आगे क्या आएगा माइनस में 3h स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2k स्क्वायर, यहाँ पे 2h प्लस का है, यहाँ पे 4h माइनस का है तो माइनस का 2h, यहाँ पे माइनस का 3k है, यहाँ पे प्लस का 6k है तो प्लस 3k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइडेड बाई y का कोफिशिएंट, तो स्लोप क्या हो जाएगा 3h प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 3। ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन का स्लोप ये आ गया, और ये एक और इक्वेशन गिवन है जिसके पैरेलल है, पैरेलल का मीन्स दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो यहाँ पे स्लोप कितना है 2 है, तो ये किसके इक्वल आ गए, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या गिवन है, बिकॉज इक्वेशन आर पैरेलल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन को सोल्व करेंगे और मिड पॉइंट ऑफ कोड हमारा निकल के आ जाएगा, तो 3h प्लस 2 ओवर 2k प्लस 3 इक्वल्स में 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3h प्लस 2 इक्वल्स टू 4k प्लस में 6, इधर लेके आएंगे 3h माइनस में 4k इक्वल्स में 4, और एच के की जगह अब क्या पुट कर देंगे एक्स वाई, वो क्या हो जाएगा लोकस निकल के आएगा 4y इक्वल्स में 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ dy ओवर dx प्लस y x प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये किस टाइप की इक्वेशन है, पहले ये हमें देखना जरूरी है। तो ये एक होमोजेनियस इक्वेशन बनती है, क्योंकि ऊपर 2 डिग्री का नीचे भी 2 डिग्री का है। जब भी आपको होमोजेनियस इक्वेशन गिवन हो तो y इक्वल्स टू वी एक्स या x इक्वल्स टू वी वाई पुट करते हैं, यहाँ डेरिवेटिव करते हैं dy ओवर dx क्या आएगा, वी एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज v का dv ओवर dx। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ पे v प्लस एक्स dv ओवर dx प्लस यहाँ पे वी एक्स प्लस वी एक्स ओवर में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब x यहाँ पे है, x यहाँ से कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी इंटू 1 प्लस वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, x की टर्म एक साइड कर लेते हो और v की टर्म एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x डी वी ओवर डी एक्स है। ठीक है, इधर आएगा, ये क्या बनेगा माइनस का v स्क्वायर और माइनस का v। ठीक है, ये क्या बना डी वी ओवर में माइनस कॉमन लेंगे 2v प्लस में v स्क्वायर इक्वल्स में माइनस का डी एक्स ओवर एक्स।
इसको लिख सकते हैं dv ओवर में v, 2 प्लस में v इक्वल्स टू माइनस का dx ओवर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इस मेथड से सोल्व करेंगे। 1 ओवर v, 2 प्लस वी इक्वल्स टू a ओवर v प्लस b ओवर 2 प्लस वी। यहाँ पे क्या आएगा, a 2 प्लस वी प्लस बी वी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे कंपेयर करेंगे किसका, कांस्टेंट कोफिशिएंट 2a, इधर कितना है 1, a की वैल्यू 1/2। ठीक है, जब v के कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, इधर a इधर b और इधर 0, तो b की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/2। अब इनको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 1 ओवर v माइनस का 1/2, यहाँ पे 2 प्लस वी और यहाँ पे क्या है डी वी इक्वल्स टू माइनस का डी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 log v माइनस का 1/2 log 2 प्लस वी इक्वल्स टू माइनस का log x प्लस में log c। ठीक है, आगे क्या आएगा, यहाँ पे इसकी पावर को ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, log m माइनस log n, log m माइनस में log n क्या होता है, यहाँ पे log mn। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे क्या है 1/2 log v माइनस 1/2 log 2 प्लस वी, इसको 1/2 कॉमन लेंगे, ये क्या है log m माइनस में log n, और इसको लिख सकते हैं log m ओवर में n। तो यहाँ पे आ जाएगा log v ओवर में 2 प्लस वी, और यहाँ पे आएगा log c ओवर में x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा v ओवर में 1/2 है। ठीक है, 2 को इधर ले आते हैं, यहाँ पे v ओवर log v ओवर 2 प्लस वी, 2 को उधर ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं log c स्क्वायर ओवर में x स्क्वायर। यहाँ पे v ओवर 2 प्लस वी इक्वल्स टू c स्क्वायर ओवर में x स्क्वायर। अब वापस क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसको वापस से c या a मान लो, और v की जगह क्या लिखेंगे y ओवर x, क्योंकि हमने क्या माना था, y इक्वल्स टू वी एक्स माना था। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, y ओवर x। यहाँ पे पुट करेंगे y ओवर x, 2 प्लस में y ओवर x इक्वल्स टू, इसको c1 मान लो, ये x स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y ओवर में 2x प्लस में y इक्वल्स टू c1 ओवर में x स्क्वायर। तो कौन सा बन रहा है, एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर y किस किस में है, इन दोनों में है। इधर क्या है c1 और 2x प्लस में y, 2x प्लस वाई फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है इंटीग्रेट करना है हमें, कहाँ से कहाँ, रूट एक्स और e की पावर माइनस में x की क्यूब। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें गामा फंक्शन पता है कैसे होता है, गामा n 0 से इन्फिनिटी t टू द पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस t dt, ये गामा फंक्शन होता है। ठीक है, हम इस वाले फंक्शन को गामा फंक्शन की फॉर्म में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, देखो t इक्वल्स टू हमने माना x की क्यूब। ठीक है, dt कितना हो गया 1/3 t की पावर माइनस 2/3 dt। ठीक है, अब लिमिट 0 और इन्फिनिटी है, जब t पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 0 तो t की जगह 0। ठीक है, वेन x इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी तो t भी कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, पुट करते हैं i इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे x की जगह टी की 1/3 पुट करेंगे तो टी की 1/3 का रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ए की पावर माइनस टी 1/3 टी की पावर माइनस 2/3 इंटू में डी टी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 1/3 कॉमन आएगा, 0 से इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 1/3 है, 1/2 1/6, यहाँ पे टी की पावर माइनस 2/3 और ए की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, इन दोनों को एडअप कर देंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 0 से इन्फिनिटी टी की पावर माइनस 1/2 और ए की पावर माइनस टी डी टी। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में आ गई, अब ये हमारी जो ये गामा फॉर्म है कुछ इस टाइप की बन गई।
ठीक है, इस टाइप की बन गई। यहाँ पे कंपेयर करेंगे, n-1 की वैल्यू कितनी है, n-1 की वैल्यू माइनस का 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे गामा n है, गामा n के इक्वल आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले तो 1/3 तो मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे गामा n होता है, गामा n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √π/3। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 0 से π/2 साइन x माइनस π/4 dx, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 0 से π/4 के बीच में जो इसका इंटीग्रैंड होता है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और π/4 से पाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इंटीग्रेशन निकालना 0 से π/2 साइन x माइनस π/4 dx। तो हम क्या जानते हैं कि 0 से लेके x की वैल्यू जब π/4 के बीच में है, तो वहाँ पे x माइनस π/4 क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जहाँ से π/4 से लेके x कहाँ π/2 तक, यहाँ पे x माइनस π/4 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस मॉडुलस को हम ब्रेक करेंगे, कहाँ से, 0 से लेके π/4 माइनस का साइन x माइनस π/4 इंटू में dx प्लस π/4 से π/2 साइन x माइनस π/4 इंटू में dx। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्व करेंगे। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है, तो ये क्या आएगा, कोस x माइनस π/4, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से π/4। यहाँ पे कितनी होगी, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कोस x माइनस π/4, यहाँ पे लिमिट कितनी है हमारे पास में, π/4 से π/2। अब आगे आप इसको सोल्व करना, इसका आंसर आएगा 2 माइनस में √2। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इंटीग्रेशन है x+1 x+ log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस log x को अगर मैं t पुट कर दूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1, इसका 1/x इंटू में डी एक्स इक्व टू डी टी, ये क्या आएगा, x+1 बाई में x इंटू में डी एक्स इक्व टू डी टी। ये किस टाइप का फंक्शन है वो भी देखेंगे। ऐसे करेंगे तो इसको टी पुट करा, ये डी टी में चलेगा, टी स्क्वायर डी टी, ये क्या आएगा, टी की क्यूब बाई 3। ठीक है, प्लस में सी, टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस में log x और इसकी क्यूब बाई 3 प्लस में सी। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन है उसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कुछ इस टाइप का फंक्शन गिवन है, तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, इस यहाँ पे अगर n है तो n+1 बाई n+1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ए राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और रेडियस है बेस की 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा इज मेड ऑफ मॉडलिंग, एक क्ले बनाता है, ए चाइल्ड रिशेप्ड इन द फॉर्म ऑफ सफियर, द रेडियस ऑफ सफियर क्या होगी। तो यहाँ पे h गिवन है कितनी, 24, किसकी गिवन है, कोन की, और रेडियस कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, उसके बाद में सफियर की फॉर्म में निकालना है, तो हमें सफियर की रेडियस निकालने की, इसकी सफियर की। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वॉल्यूम इक्वल पुट कर देंगे। कौन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी क्या होती है, 4/3 पाई आर की क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 6, आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 24 इक्वल टू 4 इंटू में। ठीक है, और यहाँ पे आर की क्यूब, कैसे, 4 छिके 24, तो यहाँ पे ये क्या, 6 की क्यूब, और ये क्या है, आर की क्यूब, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 1 प्लस कोस π/8 प्लस साइन π/8, 1 माइनस कोस π/8 माइनस आइटा साइन π/8। तो इसमें ये क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है,
2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, 1 प्लस कोस पाई बाई 8 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 16, क्योंकि थीटा बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 8 का क्या हो जाएगा? 16। प्लस में यहाँ पे कितना होगा? आइटा 2 साइन पाई बाई 16 और कोस पाई बाई 16। ठीक है, सेम नीचे करेंगे, क्या रहेगा? 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 16 माइनस में आइटा 2 साइन पाई बाई 16 और कोस पाई बाई 16। ठीक है, अब यहाँ से कोस पाई बाई 16 मैं कॉमन ले लूँ, 2 कोस पाई बाई 16 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? यहाँ पे कोस पाई बाई 16 प्लस में आइटा साइन पाई बाई 16, और यहाँ से भी कॉमन लूँगी तो 2 कोस पाई बाई 16 और यहाँ पे कोस पाई बाई 16 माइनस में आइटा साइन पाई बाई 16। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट। अब ये वाली टर्म है, ये किसके इक्वल होगी? e की पावर, यहाँ पे e की पावर आइटा x किसके इक्वल होता है? कोस x प्लस आइटा साइन x। तो यहाँ पे क्या किसके इक्वल हो जाएगा? e की पावर आइटा पाई बाई 16। ठीक है, नीचे क्या आएगा? e की पावर माइनस आइटा पाई बाई 16, इसकी पावर होल पावर 8। ये हमने यहाँ पे लिखी नहीं थी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फॉर्म आ गई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? e की पावर आइटा पाई बाई 8 की होल पावर 8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? e की पावर आइटा पाई। इसको कैसे लिखेंगे? कोस पाई प्लस आइटा साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी? 0, और कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, एक्सपेंड करना था और सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कल अबाउट इट्स डायमीटर। हमें क्या गिवन है? यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इट्स के डायमीटर के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे h कोमा के सेंटर पॉइंट हमारे पास में क्या है? h कोमा के हमारे पास 6,4 है। ठीक है, और r स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, r कितना हो जाएगा? 3। जब सर्कल अपने डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिवॉल्व करता है तो एक 3D बनता है सॉलिड, और वो क्या बनता है? एक सफियर बनता है। ठीक है, वेन, मैं लिख देती हूँ, वेन सर्कल रिवॉल्व्स about its diameter the resulting 3-dimension solid is a sphere। अब सफियर बनेगा। ठीक है, सफियर बनेगा तो वहां पे जो रेडियस है सर्कल की है, वही रेडियस किसकी बनेगी? सफियर। तो इसकी रेडियस भी कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, अब सरफेस एरिया किसका निकालना है? ये जो सॉलिड बना है इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ सफियर क्या होता है? सफियर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4 पाई इंटू 3 की स्क्वायर, ये कितना होगा? 36 पाई। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है? x e टू दी पावर एक्स वाई वाई प्लस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है। कहाँ पे? x इक्वल्स 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करके हम y की वैल्यू देख ले। यहाँ पे क्या आएगी? यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सारा 0। y प्लस साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, तो x 0 y 0। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है। इस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड, डी बाई डी एक्स, एक्स ई टू दी पावर एक्स वाई, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे y प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव करते हैं। इसका करेंगे, x का करेंगे 1 e की पावर एक्स वाई एज इट इज प्लस एक्स, ई टू दी पावर एक्स वाई का करेंगे, x का करेंगे 1 y एज इट इज प्लस में x एज इट इज, इसका डी वाई ओवर में डी एक्स। ठीक है, और राइट साइड में करेंगे, इसका होगा डी वाई ओवर डी एक्स, और इसका करेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो 2
साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे क्या आया, ये हमारे पास वैल्यू e की पावर एक्स वाई, और यहाँ पे x e टू दी पावर एक्स वाई, वाई प्लस में x dy ओवर में dx इक्वल्स टू dy ओवर में dx प्लस साइन 2x। ठीक है, अब dy ओवर dx की वैल्यू बतानी है कहाँ पे, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 पे। पुट करेंगे तो e की पावर 0 प्लस 0 डॉट e टू दी पावर 0, 0 प्लस 0, और यहाँ पे dy ओवर dx, और यहाँ पे साइन 0। तो ये 0, ये 0, ये 0, e टू दी पावर 0 कितना होता है 1, तो dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 1। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर 144 दे रखा है, a का मोड 4 दे रखा है, b के मोड की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b का, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का मॉडुलस का स्क्वायर और b का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 144, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू में b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, अब काट देंगे, यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 9 पे कटेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो b वेक्टर की मॉडुलस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी 3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सर्कल की पे सर्कल passes through 1 2 and intersect x square plus y square equals to 4 orthogony, then locus of center of circle बताना है। तो यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये किससे पास कर रही है 1 2 से, 1 2 से पास कराएंगे तो 1 प्लस 4 प्लस में 2g प्लस में 4f प्लस में c इक्वल्स टू 0, 2g प्लस में 4f प्लस में c, और यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 0। अब किसको कट करती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसको इंटरसेक्ट करती है ऑर्थोगोनली। उसकी कंडीशन क्या होती है 2g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्या है, इसके सेंटर पॉइंट यहाँ पे g कोमा f क्या है, यहाँ पे 0 कोमा 0 से पास हो रही है, तो यहाँ पे 2g1 इंटू 0 प्लस f1 इंटू 0, यहाँ पे c1 की वैल्यू c है, और यहाँ पे c1 की वैल्यू इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या इंप्लाई कर देगा, c इक्वल्स टू कितना आया 4 आया, c इक्वल्स टू 4 आएगा, मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं यहाँ पे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में c इक्वल्स टू 4 पुट कर दूं तो ये क्या आएगा मेरे पास में 5 प्लस में 2g प्लस में 4f प्लस में 4 इक्वल्स टू 0, 2g प्लस में 4f प्लस में 9 इक्वल्स में 0। ठीक है, देयरफॉर द लोकस ऑफ माइनस जी कोमा माइनस एफ, लोकस क्या हो जाएंगे, किसके लोकस फाइंड आउट करने हैं, सेंटर के। सेंटर के पॉइंट कितने होते हैं माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस का जी माइनस का एफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब जी और एफ की जगह में एक्स वाई पुट कर दूँ, माइनस में वाई और यहाँ पे प्लस में 9 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई 2x प्लस में 4y माइनस में 9 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोकस किसका पूछा है, सेंटर का पूछा, और सेंटर पॉइंट क्या होते हैं यहाँ पे माइनस में होते हैं, माइनस का जी कोमा माइनस का, वही हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 225, और यहाँ पे कोट ए ओवर 1 प्लस कोट बी ओवर 1 प्लस कोट बी की वैल्यू हमसे पूछी है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इस पे अप्लाई कर देती हूँ, कोट ए प्लस बी क्या होता है, कोट ए प्लस बी। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, कोट ए कोट बी माइनस में 1 ओवर कोट ए प्लस में कोट बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये क्या होता है 180, इधर कोट 225 को कैसे लिख सकते हैं, कोट 180 प्लस में 45, और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये जो होल इक्वेशन है इसको 1 के इक्वल लिख दूं, कोट ए कोट बी माइनस 1 ओवर कोट ए प्लस में कोट बी इक्वल्स में 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोट ए कोट बी माइनस में 1 इक्वल्स टू
कोट ए प्लस में कोट बी। ठीक है। ये सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं, कोट ए कोट बी माइनस में कोट ए माइनस में कोट बी, और इधर कितना आ जाएगा 1। ठीक है। अब ये वाला जो दे रखा है हमें, जिसकी वैल्यू पूछे, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, 1 प्लस में कोट ए 1 प्लस में कोट बी। ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, कोट ए डॉट कोट बी। ठीक है। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर क्या है कोट ए डॉट कोट बी, नीचे क्या आएगा 1 प्लस कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट ए कोट बी। ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास ये टर्म आई। अब यहाँ पे कोट ए कोट बी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिख दूँ, तो यहाँ से कोट ए कोट बी की वैल्यू क्या आई थी, कोट ए प्लस कोट ए कोट बी माइनस में 1। ठीक है। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, यहाँ पे पुट करूंगी तो क्या आएगा निकल के, यहाँ से यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करते हैं, क्या आएगा कोट ए डॉट कोट बी, नीचे यहाँ पे 1 प्लस कोट ए कोट बी माइनस में 1 प्लस में कोट ए कोट बी। ठीक है। इससे ये यहाँ पे, ठीक है, कटेगा नहीं, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, कोट ए और कोट बी। ठीक है। अब ऊपर कितना होगा, कोट ए डॉट कोट बी, और नीचे यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा 2 कोट ए कोट बी। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आएगा 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट एच कोमा के लाइज, इस पे लाई करते हैं तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लोकस ऑफ दिस पॉइंट पूछे हैं, तो x इक्वल्स टू 3h प्लस 2 और y इक्वल्स टू k। यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 2/3, और y की वैल्यू कितनी है k। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं h और k की, मैं कहाँ पे पुट करूंगी, यहाँ पे पुट करूंगी। क्या आएगा, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये क्या बना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1। अब ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो ये किसकी स्टैंडर्ड, और ए और बी इक्वल नहीं है। तो ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, ये इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 1 एंड फोकस 1, 2 इज। तो h के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे 1, 1 दे रखे हैं, और फोकस कितना गिवन है, यहाँ पे 1, 2 गिवन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका जो वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है और फोकस का x कोऑर्डिनेट है, दोनों सेम गिवन है। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो एक वर्टिकल लाइन होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब यहाँ पे फोकस है y इक्वल्स टू 2 है, वो वर्टेक्स y इक्वल 1 से यहाँ पे फोकस y इक्वल्स टू 2 है, वो यहाँ पे वर्टेक्स का जो पॉइंट y इक्वल्स टू 1 है उससे ऊपर है। तो ये जो पैराबोला बनेगा, वो पैराबोला कौन सा बनेगा, यहाँ पे पैराबोला ओपन अपवार्ड बनेगा। ठीक है। ओपन अपवार्ड पैराबोला बनेगा। तो वहां पे जैसे इस टाइप का ओपन अपवार्ड पैराबोला बना, तो यहाँ से ये फोकस है, वर्टेक्स की पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है, ए कहलाती है। तो एक्स तो सेम है, वाई का पॉइंट डिफरेंट है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू क्या होगी, फोकस ऑफ वाई माइनस में वर्टेक्स ऑफ वाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a वाई माइनस में के। तो यहाँ पे x माइनस में h की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू 1, 4y माइनस में 1। इसको आप सोल्व करेंगे आंसर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है। अदरवाइज आप ऑप्शंस को वर्टेक्स से पास करवा सकते हो, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट वाले ही वेरीफाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग गिवन है, यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 होता, तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आता है। ठीक है। तो ये आप देख लेना। ओके। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, सी का मॉडुलस इक्वल्स गिवन है,
ए प्लस बी इक्वल्स टू सी गिवन है, ठीक है। तो हमें एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो सी का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ए का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में 2 ए का मोड बी का मोड, और यहाँ पे क्या आएगा कोस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है, वही हमसे पूछा है। ओके, अब यहाँ पे ये ए बी सी तीनों इक्वल है, तीनों को मैं के इक्वल मान लेती हूँ। तो यहाँ पे के स्क्वायर पुट किया, यहाँ पे के स्क्वायर, यहाँ पे भी के स्क्वायर, यहाँ पे 2 के इंटू में यहाँ पे क्या आया कोस थीटा। यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया कोस थीटा। यहाँ पे इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस इनवर्स माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 किस पे देता है, 1/120 पे देता है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी एस्टेट पीजीटी 21 की जो पेपर का सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। आपको वीडियोज कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।